और नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार और आप सभी देख रहे हैं पावली जंक्शन न्यूज। और अभी जो है हमारे साथ एक एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरस्वती पूजा मनाया क्यों जाता है, अगर मनाया भी जाता है तो कैसे मनाया जाएगा, किस तिथि को मनाया जाएगा। ये चीज़ काफ़ी डाउट रहता है बच्चों को। तो चलिए, सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम दिलखुश मिश्रा हुआ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है। देखिए, बसंत पंचमी खास करके विद्यार्थियों द्वारा और कला में रुचि रखने वाले, संगीत में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों द्वारा मनाया जाता है और बाकी सभी लोग मनाते हैं। सरस्वती पूजा विद्या, वाणी, कला, संगीत, इन सब में आगे बढ़ने के लिए और इसमें माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेने के लिए माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। और सरस्वती पूजा के बारे में एक पौराणिक कथा है कि त्रिदेव में भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि का रचना कर दिया, सभी चीज़ों को उन्होंने रचना कर दिया, बना दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि सभी चीज़ तो बिना किसी आवाज़ की है, बिना किसी वाणी की है। तो उन्होंने देखा इसमें तो वाणी आवश्यक है। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और जमीन पे छींटा मारा, उसी में से सरस्वती जी का आगमन हुआ और उन्होंने बोला कि आप जा कर के इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं जो ध्वनि लायक है, उसमें आप ध्वनि और वाणी का आशीर्वाद दीजिए। और उसमें माँ भगवती ने वाणी दिया, आवाज़ दी। उसी समय से माँ सरस्वती का पूजन का प्रचलन है और उसी समय से पूजन माँ सरस्वती का होता है, कालांतर से होता आ रहा है। और इसी के कारण खास करके विद्याओं को कामना के लिए, विद्या में आगे बढ़ने के लिए, जिस क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का पूजन करता है। और यह जो पूजन है, ये माघ है, माह के शुक्ल पक्ष के बसंत पंचमी जिसको कहा जाता है, वह पंचमी तिथि को यह पड़ता है। उसी दिन माँ भगवती का पूजन होता है। और यह जो है, इसी समय बसंत ऋतु का भी आगमन होता है, जब प्रकृति पूरे तरह से वातावरण में खिली रहती है। प्रकृति अपने एक सुंदर सौम्य तरीके से, पूरे प्रकृति अपने आप को आच्छादित करती रहती है। इसी समय बसंत ऋतु का भी आगमन होता है और माँ भगवती का आशीर्वाद विद्यार्थियों पे, जिस क्षेत्र में जो भी लोग हैं उस पे हमेशा बना रहता है। माँ भगवती से बच्चे कामना करते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं उसमें हम आगे बढ़े, विद्या में, बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, कला में, संगीत में, वाणी में। जिस क्षेत्र में बच्चे रहते हैं उसमें अपने आप को सफलता प्राप्त करने के लिए माँ भगवती से आशीर्वाद मांगते हैं और माँ भगवती निश्चित ही आशीर्वाद देती है, आगे बढ़ाती है। इसीलिए माँ भगवती का खास करके पूजन होता है। और देखते होंगे कि हर गांव में लगभग 4-5 बच्चों में, हर ट्यूशन में, हर कोचिंग संस्थानों में, हर विद्यालय में, हर चौक चौराहे पे, हर टोले में धूमधाम से माँ भगवती, माँ सरस्वती का पूजन होता है। बच्चे पूजन करते हैं, रात भर माँ सरस्वती का सेवन करते हैं। इसलिए यह पूजन माँ सरस्वती का होता है। अच्छा, अभी जो है मैट्रिक का एग्जाम पास आने वाला है
और उसमें जो है काफ़ी सारे बच्चे माँ सरस्वती का पूजन करने के लिए मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। वो बच्चे कैसे पूजा करेंगे माँ सरस्वती का, जिससे उनको ढेर सारा फल प्राप्त हो? देखिए, माँ भगवती का जो पूजन होता है, वह सुबह कालीन उठ करके स्नान ध्यान करके और खास करके इसमें पीले वस्त्र या वाइट वस्त्र यानी उजला वस्त्र पहना जाता है, जो खास करके अच्छा माना जाता है बसंत पंचमी के दिन। सुबह उठ करके अगर कोई कोचिंग संस्थान में पढ़ता है या कोई विद्यालय में पढ़ता है या किसी अगल बगल में देखे कि वहाँ पूजा हो रहा है, वहाँ पे जाए, माँ भगवती का गंध पुष्प जल धूप दीप नैवेद्य द्रव्य से पूजा करे। वहाँ पे अपना कलम पुस्तक कॉपी जो भी चीज़ माँ सरस्वती के सम्मुख रखना है, जो जिसे वह सालों भर यूज कर सके, उसके लिए वो रखें और माँ भगवती से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें और माँ से आशीर्वाद मांगे। माँ निश्चित ही रूप से उन लोगों को जो माँ में श्रद्धा रखते हैं, जो माँ में विश्वास रखते हैं, उन्हें सफलता प्रदान करेंगी, क्योंकि माँ सरस्वती जो है वह बहुत ही निर्मल भाव की है, निर्मल मन की है। जो भी विद्यार्थी सच्चे मन से माँ सरस्वती के पास जाता है, उसे माँ कभी भी वापस खाली नहीं लौटाती है। अच्छा, माँ सरस्वती का पूजा अर्चना जो है, ये 2026 में कितने तारीख को पड़ रहा है? 2026 में जो माँ भगवती का पूजन है वह 23 जनवरी को होगा। 23 जनवरी को माँ भगवती सरस्वती का प्रतिमा स्थापित होगी और 23 जनवरी को स्थापित होगी और 24 जनवरी 2026 को यानी शनिवार के दिन माँ भगवती का विसर्जन होगा हर्षोल्लास से। और जो बच्चे या व्यक्ति शनिवार को दिन नहीं विसर्जन कर सकते हैं, वह सोमवार को विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार और सोमवार को 2 दिन है। रविवार को विसर्जन, मंगलवार और रविवार को विसर्जन भगवती का नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ खास कर भी चलन भी है कि और शास्त्र में भी है कि किसी भी बेटी बहन को मंगलवार और रविवार को विदा नहीं किया जाता है। तो वो भी तो हमारे लिए माँ है, किसी के लिए बेटी है, तो उनका भी जो है मंगलवार और रविवार का विसर्जन शास्त्र में वर्जित है। और जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ खास मंत्र जो माँ सरस्वती के पास जाएं पूजा कर अर्चना करने तो? देखिए, एक तो इसमें बड़ा सा श्लोक है कि शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मवेदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संसिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम निशेष जाड्यापहाम। ये इतने बड़े मंत्र का अगर वो उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े श्लोक का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो वह जो शॉर्ट मंत्र होता है, छोटा सा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र द्वारा माँ भगवती के सामने जा कर के 11 मंत्रों, 21 मंत्र या 51 या 108 मंत्रों का उच्चारण करके माँ भगवती से विशेष कृपा पा सकते हैं। हाँ, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिए। लास्ट में चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे छात्रों को? देखिए, छात्रों को, विद्यार्थियों को या जिस क्षेत्र में जो भी है, जिसे माँ भगवती से विशेष कृपा पाना चाहते हैं, वह व्यक्ति, वह बच्चे माँ भगवती का रोज
अगर समय मिलता है तो सुबह स्नान ध्यान करके माँ भगवती का विशेष करके 11 मंत्रों का रोज जप करें। इससे बुद्धि प्रखर होती है, विवेक बढ़ता है, सद्बुद्धि आती है और बच्चे अपना उज्जवल भविष्य की कामना हेतु माँ भगवती के शरण में उन्हें जरूर जाना चाहिए। बस इतना ही। चलिए, आप देख रहे थे पब्लिक जंक्शन और मैं पवन कुमार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।